हाँ, और वेलकम माय यूट्यूब चैनल वाफ इंग्लिश गुरु और दोस्तों न्यूज़पेपर से जुड़े इंग्लिश के बेहद जरूरी शब्द और वाक्यों की सीरीज में आपका स्वागत है। ये पार्ट 1 है क्योंकि दोस्तों बॉलीवुड में कुछ ना कुछ होता रहता है। इसके कई सारे पार्ट हम आगे आप बनाते रहेंगे और हमारा जो मकसद है आपको इंग्लिश के नए-नए शब्दों को सिखाना, वो हम अपना जारी रखते रहेंगे दोस्तों। तो बॉलीवुड से जुड़े हुए इंग्लिश के सेंटेंसेस और वाक्यों की सीरीज में आपका स्वागत है। ये पार्ट 1 है, तो स्टार्ट करते हैं दोस्तों। A buzz with sky high price इसका मतलब होता है आसमान छूती कीमत से हलचल। एसआरके जवान सेट्स हैदराबाद a buzz with sky high ticket prices। एसआरके के जवान ने जो अभी फिलहाल जो एस शाहरुख खान की जो जवान मूवी आने वाली है उसके ऊपर है। तो एसआरके के जवान ने हैदराबाद में टिकट की कीमतें आसमान पर पहुंचा दी। ओके, सो दैट इज अ बuzz विद स्काई हाई प्राइस। ओके, तो शाहरुख खान की जो आने वाली मूवी है जवान मूवी उसके ऊपर। नेक्स्ट इज गियरिंग टू रिलीज इसका मतलब होता है रिलीज होने के लिए तैयार। जवान इज गियरिंग टू रिलीज ऑन September 7 एंड विल फीचर शाहरुख खान इन अ डबल रोल दैट ऑफ अ फादर एंड सन। ही विल देन बी सीन इन डंकी डायरेक्टेड बाय राजकुमार हिरानी। जवान 7 सितंबर को रिलीज होने के लिए तैयार है और इसमें शाहरुख खान दोहरी भूमिका में होंगे यानी पिता और पुत्र। शाहरुख खान दोहरी भूमिका में होंगे। ओके, दैट इज अ डबल रोल। इसके बाद वह राजकुमार हिरानी द्वारा निर्देशित डंकी में नजर आएंगे। तो निर्देशित करना दैट इज कॉल्ड डायरेक्टेड। ओके, सो जवान इज गियरिंग टू रिलीज इसका मतलब होता है रिलीज होने के लिए तैयार। नेक्स्ट इज बास्किंग इन द सक्सेस इसका मतलब होता है सफलता का आनंद उठाना। तो अभी गदर 2 जो मूवी आई है उसके ऊपर बात हो रही है। सो अमीषा पटेल ओपनड अप ऑन बीइंग टारगेटेड आफ्टर her films didn't work at the box office. The actor is currently basking in the success of Gadar. अमीषा पटेल ने बॉक्स ऑफिस पर अपनी फिल्में नहीं चलने के बाद निशाना बनाए जाने पर खुलकर बात की। अभिनेता फिलहाल गदर की सफलता का आनंद ले रहे हैं। सो बास्किंग इन द सक्सेस। नेक्स्ट इज लाइट हार्टेड बैंटर इसका मतलब होता है दोस्तों हल्की फुल्की नोक झोंक करना। इन अ वायरल वीडियो सिद्धार्थ शुक्ला वाज सीन एंगेजिंग इन लाइट हार्टेड बैंटर विद आलिया भट्ट टीजिंग हर। एक वायरल वीडियो में सिद्धार्थ शुक्ला को आलिया भट्ट के साथ हल्की फुल्की नोक झोंक करते हुए और उन्हें चिढ़ाते हुए देखा गया। सो दैट इज अ लाइट हार्टेड बैंटर। नेक्स्ट इज हिलेरियस रिस्पॉन्सेज इसका मतलब होता है मजेदार जवाब। शाहरुख खान surprised all with an Ask SRK session on Twitter where he took questions around Jawan and then floored his fans with his hilarious responses। शाहरुख खान ने ट्विटर पर आस्क एसआरके सेशन से सभी को आश्चर्यचकित कर दिया जहां उन्होंने जवान से जुड़े सवाल पूछे और फिर अपने मजेदार जवाबों से अपने प्रशंसकों को मंत्र मुग्ध कर दिया। ओके, सो दैट इज अ फ्लोर्ड हिज फैंस मंत्र मुग्ध कर देना उनका दिल जीत लेना। और हिलेरियस का मतलब होता है दोस्तों मजेदार। नेक्स्ट वन इज शेयर प्लेजेंट्रीज इसका मतलब होता है दोस्तों खुशियां साझा करना। फॉर्मर कपल सारा अली खान एंड कार्तिक आर्यन शेयर प्लेजेंट्रीज हग ईच अदर ट्वाइस एट गदर 2 सक्सेस पार्टी। पूरी जोड़ी सारा अली खान और कार्तिक आर्यन ने गदर 2 की सफलता पार्टी में एक दूसरे को 2 बार गले लगाकर खुशियां साझा की। नेक्स्ट इज रेनिंग ओवर ऑल इसका मतलब होता है दोस्तों सब पर छाए रहना। ओके, सब पर राज करना। सो बॉलीवुड किंग खान शाहरुख खान इज करंटली रेनिंग ओवर ऑल द सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स। सो बॉलीवुड किंग खान शाहरुख खान इज करंटली रेनिंग ओवर ऑल द सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स। बॉलीवुड के किंग खान शाहरुख खान इस वक्त सभी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर छाए हुए हैं, सब पर राज कर रहे हैं। दैट इज अ रेनिंग ओवर ऑल। नेक्स्ट इज स्टोल द लाइमलाइट इसका मतलब होता है सुर्खियां बटोरी। अर्जुन बिजलानी स्टोल द लाइमलाइट ऑन द सेट्स ऑफ इंडियाज गॉट टैलेंट इन मुंबई। अर्जुन बिजलानी ने मुंबई में इंडियाज गॉट टैलेंट के सेट पर सुर्खियां बटोरी। सो दैट इज स्टोल द लाइमलाइट। लाइमलाइट का मतलब होता है दोस्तों सुर्खियां। नेक्स्ट लेट बाईगॉन्स बी बाईगॉन्स इसका मतलब होता है बीती बातों को भुला देना। सारा अली खान एंड कार्तिक आर्यन हैव लेट बाईगॉन्स बी बाईगॉन्स एज दे हग्ड ईच अदर एट द सक्सेस बैश ऑफ गदर 2। सारा अली खान और कार्तिक आर्यन ने गदर 2 की सफलता की पार्टी में एक दूसरे को गला लगाकर बीती बातों को भुला दिया। ओके, सो दैट इज अ सफलता की पार्टी। दैट इज अ बैश ऑफ गदर 2। ओके, उसकी जो सफलता है सक्सेस बैश ऑफ गदर 2। नेक्स्ट इज लॉन्ग स्टैंडिंग फ्यूड टू रेस्ट इसका मतलब होता है लंबे समय से चले आ रहे झगड़े पर विराम। शाहरुख खान एंड सनी देओल डिडंट स्पीक टू ईच अदर आफ्टर स्टडिंग इन यश चोपड़ा's 1993 film Dur। The actors posed together for the media at Gaddar's 2 Success Bash
putting all speculations about their long-standing feud to rest. यश चोपड़ा की 1993 की फिल्म डर में अभिनय करने के बाद शाहरुख खान और सनी देओल ने एक दूसरे से बात नहीं की। गदर 2 की सफलता की पार्टी में अभिनेताओं ने मीडिया के लिए एक साथ पोज दिया, जिससे उनके लंबे समय से चले आ रहे झगड़े की सभी अटकलों पर विराम लग गया। तो स्पेकुलेशन का मतलब होता है अटकलें, लंबे समय से चले आ रहे झगड़े, दैट इज अ लॉन्ग स्टैंडिंग फ्यूड। टू रेस्ट इसका मतलब होता है विराम लग जाना। नेक्स्ट इज स्ट्रिंग ऑफ फ्लॉप्स। इसका मतलब होता है दोस्तों लगातार फ्लॉप फिल्में। आफ्टर अ स्ट्रिंग ऑफ फ्लॉप्स, आयुष्मान खुराना हैज डिलीवर्ड अ हिट while the film would soon compete against SRK जवान it saw a big jump in numbers on its second weekend। लगातार फ्लॉप फिल्मों के बाद आयुष्मान खुराना ने एक हिट फिल्म दी है। हालांकि यह फिल्म जल्द ही SRK जवान को टक्कर देगी, लेकिन इसके दूसरे सप्ताह में इसकी संख्या में बड़ा उछाल देखा गया है। दैट इज अ स्ट्रिंग ऑफ फ्लॉप्स, लगातार फ्लॉप फिल्में। ओके, द नेक्स्ट वन इज हेलमेट भाई। हेलमेट भाई का मतलब होता है दोस्तों द्वारा निर्देशित। हेलमेट भाई, अनिल शर्मा गदर टू डेब्यूटेड विद ₹40 करोड़ एंड इज करेंटली इन इट्स फोर्थ वीक। अनिल शर्मा द्वारा निर्देशित गदर 2 ने 40 करोड़ रुपए के साथ शुरुआत की और वर्तमान में चौथे सप्ताह में है। सो दैट इज अ हेलमेट। तो हेलमेट का मतलब होता है द्वारा निर्देशित की गई, और हेल्म का मतलब होता है निर्देशन करना। नेक्स्ट इज फेल डाउन विद थर्ड। तो ये एक मेमोरी शेयर की थी न्यूज के साथ, न्यूज वालों के साथ, न्यूज़पेपर वालों के साथ। सो फेल डाउन विद द थर्ड, क्या मेमोरी थी कि व्हेन ट्विंकल खन्ना वाज स्लैप्ड बाय मॉम डिंपल कपाड़िया फॉर टॉसिंग हर बेबी सिस्टर इन द एयर, शी फेल डाउन विद द थर्ड। जब ट्विंकल खन्ना को अपनी छोटी बहन को हवा में उछालने पर मां डिंपल कपाड़िया ने थप्पड़ मारा था, वह धड़ाम से गिर गई। दैट इज अ फेल डाउन विद द थर्ड। थर्ड का मतलब होता है दोस्तों आवाज के साथ नीचे गिरना। नेक्स्ट इज स्कैंडलस हेडलाइन इन टैबलॉइड। टैबलॉइड का मतलब होता है पत्रिका या मैगजीन, अखबार। So, Jinet Aman recalls when scandalous headline in tabloids caused her anxiety, calls it public humiliation. Jinet Aman recalls when scandalous headline in tabloids. तो दोस्तों पत्रिका, हेडलाइन का मतलब पता ही है आपको, स्कैंडलस का मतलब होता है दोस्तों निंदनीय। ओके, एंड कॉज्ड हर एंजाइटी। एंजाइटी का मतलब होता है चिंता को बढ़ाना। कॉल्स इट पब्लिक ह्यूमिलिएशन। ह्यूमिलिएशन का मतलब होता है किसी की बेइज्जती करना, अपमान करना। तो पब्लिक ह्यूमिलिएशन यानी सार्वजनिक अपमान करना किसी का। नेक्स्ट इज स्टर्न रिप्लाई। इसका मतलब होता है कड़ा जवाब। सो सिमी ग्रेवाल गेव अ स्टर्न रिप्लाई टू अ ट्रोल who used the word drama for Priyanka Chopra in a throwback video। सिमी ग्रेवाल ने उस ट्रोल को कड़ा जवाब दिया, स्टर्न रिप्लाई किया, जिसने एक थ्रोबैक वीडियो में प्रियंका चोपड़ा के लिए ड्रामा शब्द का इस्तेमाल किया था। नेक्स्ट इज इग्नाइट रूमर। इसका मतलब होता है अफवाहें भड़काना। सो कार्तिक आर्यंस विजिट टू करण जौहर्स हाउस इग्नाइट्स रूमर्स अबाउट पोटेंशियल कोलैबोरेशंस आफ्टर दोस्ताना 2 फ्यूड। कार्तिक आर्यन के करण जौहर के घर जाने से दोस्ताना 2 के झगड़े के बाद संभावित सहयोग की अफवाहें उड़ गई। सो दैट इज अ इग्नाइट रूमर्स। इसका मतलब होता है अफवाहें उड़ाना। रूमर्स का मतलब होता है अफवाहें। नेक्स्ट इज एनिमोसिटी। इसका मतलब होता है दोस्तों दुश्मनी। सो अनुराग कश्यप डिकोर्स गदर टू बॉक्स ऑफिस सक्सेस, प्रेजेस फिल्म मेकर्स फॉर नॉट क्रिएटिंग एनिमोसिटी बिटवीन कम्युनिटीज। अनुराग कश्यप ने गदर 2 की बॉक्स ऑफिस सफलता की व्याख्या की, समुदायों के बीच दुश्मनी ना पैदा करने के लिए फिल्म निर्माताओं की प्रशंसा की। नेक्स्ट इज मेंट टू बी। इसका मतलब होता है पहले से तय होना। करीना कपूर कास्टिंग इन जाने जान वॉज मेंट टू बी सेज सुजॉय घोष। सुजॉय घोष का कहना है कि जाने जान में करीना कपूर की कास्टिंग तय थी, जो पहले से ही तय है। दैट इज अ मेंट टू बी। नेक्स्ट इज फॉन्डली रिकॉल्स। इसका मतलब होता है प्यार से याद करना। सो अनुपम खेर फॉन्डली रिकॉल्स मीटिंग किंग ऑफ पॉप माइकल जैक्सन इन मुंबई पोस्ट 1996 कॉन्सर्ट। आई वाज ओवर द मून। अनुपम खेर ने 1996 कॉन्सर्ट के बाद मुंबई में किंग ऑफ पॉप माइकल जैक्सन से हुई मुलाकात को याद किया। मैं बहुत खुश था। आई वाज ओवर द मून, जब हम बहुत खुश होते हैं। एंड फॉन्डली रिकॉल्स का मतलब होता है प्यार से याद करना। नेक्स्ट इज रुज। रुजेस का मतलब होता है दोस्तों अफसोस जताना। अनुराग कश्यप सेज ही कैन नेवर लीव हिंदी फिल्म्स फॉर हॉलीवुड। रूस हाउ बॉक्स ऑफिस कंट्रोल्स बॉलीवुड। अनुराग कश्यप का कहना है कि वह कभी भी हॉलीवुड के लिए हिंदी फिल्में नहीं छोड़ सकते, उन्हें इस बात पर अफसोस है। दैट इज अ रूज कि कैसे बॉक्स ऑफिस बॉलीवुड को नियंत्रित करता है। नेक्स्ट इज कुडंट होल्ड बैक टीयर्स। इसका मतलब होता है दोस्तों आंसू नहीं रोक सके। सनी देओल कुडंट होल्ड बैक हिज टीयर्स एज ही नरेटेड अ मूविंग सीन फ्रॉम हिज 1997 फिल्म बॉर्डर which sadly had to be deleted from the final cut। सनी देओल अपनी 1997 की फिल्म बॉर्डर का एक मार्मिक दृश्य सुनाते हुए अपने
आंसू नहीं रोक सके, जिसे दुर्भाग्यवश अंतिम कट से हटाना पड़ा। सो दैट इज कुडंट होल्ड बैक टीयर्स, इसका मतलब होता है आंसू नहीं रोक पाना। नेक्स्ट इज मोडेस्ट सर्ज, इसका मतलब होता है दोस्तों मामूली उछाल। आयुष्मान खुराना's फिल्म showed a modest surge on रक्षाबंधन as it minted rupees 7.75 करोड़। रक्षाबंधन पर आयुष्मान खुराना की फिल्म की कमाई में मामूली उछाल, दैट इज मोडेस्ट सर्ज आया और इससे 7.75 करोड़ रुपए कमाए। नेक्स्ट इज टू शेल। टू शेल का मतलब होता है दोस्तों टालना या ठंडे बस्ते में डाल देना। सनी देओल सेज बॉर्डर 2 was being made earlier but was shelved when his films flopped. They were scared to make it. Now talks are on. सनी देओल का कहना है कि बॉर्डर 2 पहले बनाई जा रही थी, लेकिन जब उनकी फिल्में फ्लॉप हो गई तो इसे बंद कर दिया गया। टू शेल इसका मतलब होता है दोस्तों ठंडे बस्ते में डाल देना, रोक देना। वे इसे बनाने से डर रहे थे, अब इस बात पर बातचीत चल रही है। नेक्स्ट इज इवोक अ सेंस, इसका मतलब होता है भावना पैदा करना। म्यूजिक इवोक्स अ सेंस ऑफ कनेक्शन एंड पर्पस टू समथिंग लार्जर। बादशाह, संगीत किसी बड़ी चीज से जुड़ा और उद्देश्य की भावना को पैदा करता है। बादशाह। सो गाइस, इफ यू लाइक दिस वीडियो प्लीज शेयर एंड सब्सक्राइब यूट्यूब चैनल वाव इंग्लिश गुरु। बाय बाय, सी या एंड चाओ।